वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेएनएम फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम आने वाला है, तो जो फर्स्ट उनका क्वेश्चन पेपर होता है वो किसका होता है? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का। तो यहाँ पर हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करेंगे। आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा और याद करके रखिएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं। तो जो एमसीक्यूज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? देयर आर पेयर ऑफ रिब्स, यानी कि कितनी पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। तो कितनी पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, इसका आंसर क्या है? 12। 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? स्कल कंसिस्ट ऑफ, जो स्कल होता है वो कितनी बोन से मिलकर बना होता है? तो उसका आंसर क्या है? 22 बोन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइफ स्पैम ऑफ आरबीसी इज, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी जीवन अवधि कितनी होती है, या वो कितने दिन तक रहती हैं? ठीक है, तो कितने दिन तक रहती हैं? 120 तक रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, ठीक है, टिश्यू की स्टडी जिसमें की जाती है उसको क्या कहते हैं? हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कॉमन पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर इज द, फूड और एयर के लिए जो कॉमन पैसेज वे है वो कौन सा होता है? फेरिंग्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी इज, यानी कि सबसे लंबी नर्व कौन होती है ह्यूमन बॉडी में? सियाटिक नर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज, यानी कि जो बैक्टीरियोलॉजी है उसके फादर कौन है? लुइस पास्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होती है बॉडी में? लीवर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं हम ट्रैकिया को और किस नाम से जानते हैं? द विंड पाइप के नाम से हम ट्रैकिया को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, इंसुलिन कहाँ से सेक्रेट होता है? तो इसका आंसर क्या है? पैनक्रियाज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, ठीक है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है हमारी ह्यूमन बॉडी में? स्किन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द सेंसरी नर्व फॉर स्मेल इज, स्मेल के लिए हमारी कौन सी नर्व होती है? वो होती है ऑल्फैक्टरी नर्व। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद अब नेक्स्ट हम ट्रू फॉल्स को देखेंगे। तो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एल्बो जॉइंट इज अ हिंज ज्वाइंट, क्या एल्बो ज्वाइंट को हम हिंज ज्वाइंट कहते हैं? तो यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्या है? नर्व सेल रीजनरेटेड आफ्टर इंजरी, क्या जो नर्व सेल होती हैं वो दोबारा से बन जाती हैं इंजरी के बाद? तो इसमें डिपेंड करता है कि कौन सी सेल्स है। जैसे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है तो उसकी नर्व्स क्या होती हैं? वो रीजनरेट हो जाती हैं, लेकिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व्स होती हैं वो दोबारा रीजनरेट नहीं होती हैं। तो वो नर्व के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर उसको ट्रू ही लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टॉन्सिल्स इज अ लिम्फॉइड ऑर्गन, क्या टॉन्सिल जो है वो एक लिम्फॉइड ऑर्गन है? तो यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देयर आर 3 लोब्स इन द लेफ्ट लंग, क्या लेफ्ट लंग में 3 लोब्स होते हैं? तो इसका क्वेश्चन क्या है? फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे कि लेफ्ट लंग में कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूमोकोकाई इज एन एसिड फास्ट बैक्टीरिया, क्या जो न्यूमोकोकाई होता है वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है? तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। इसके साथ साथ आप लोग रिवीजन भी अपना करते जाइए। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटीरियर फॉन्टनले क्लोजेस एट द एज ऑफ 3 मंथ, क्या जो एंटीरियर फॉन्टनले होता है चाइल्ड्स में वो 3 मंथ में क्लोज होता है? तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। इसका जो क्लोज होने का टाइम है वो 7 to 19 मंथ के बिटवीन है, बीच में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेम्पररी टीथ इज ऑल्सो नोन एज मिल्क टीथ, यस, इसका आंसर क्या है? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा? आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड पाया मैटर, क्या आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन को हम पाया मैटर कहते हैं? तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पेल्विक कैविटी इज डूम शेप्ड, क्या जो पेल्विक कैविटी होती है वो डूम शेप की होती है? तो नो, इट इज रॉस में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो कौन सा? किडनी आर टू बीन शेप्ड, क्या किडनी जो होती है वो बीन शेप की होती है? तो यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देयर आर 16 क्रेनियल नर्व, क्या जो क्रेनियल नर्व होती है वो 16 होती है? नो, जो क्रेनियल नर्व होती है वो कितनी होती है? 90s होती है, 19 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्या नेफ्रॉन जो है ये
किडनी का फंक्शनल यूनिट है, तो यस इट इज ट्रू। लास्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का, वो क्या है? थायराइड ग्लैंड और बटरफ्लाई शेप, क्या जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बटरफ्लाई शेप की होती है? तो यस इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स के बाद अब हम फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? enlargement ऑफ स्प्लिन इज कॉल्ड एज, यानी कि जब हमारा स्प्लिन में enlargement हो जाता है तो उसको कौन सी कंडीशन कहता है? स्प्लीनोमेगैली। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, स्प्लीनोमेगैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? FHS इज स्टैंड फॉर, यानी कि FHS का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टीयर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो टीयर्स होते हैं वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हायोइड बोन इज, ठीक है, जो हायोइड बोन होती है वो किस शेप की होती है? तो यो यू शेप्ड की होती है, या फिर हम उसको हॉर्स शू शेप्ड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड, ठीक है, वायरस की स्टडी की उसको क्या कहते हैं? हम वायरोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक से? माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, माइक्रोस्कोप को किसने डिस्कवर किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, क्या है? फीमर बोन है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्टेपीज, जो स्टेपीज बोन होती है वो स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी में। तो इसमें क्या करना है आपको? ये बताना है कि स्टेपीज बोन कहाँ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ईयर में। ओके, अब नेक्स्ट है लार्जेस्ट कैविटी इन द बॉडी इज, ठीक है, लार्जेस्ट कैविटी कौन है बॉडी में? एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है? ब्लैंक स्पेस, खाली जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, इंसुलिन कहाँ सेक्रेट होता है? पेनक्रियास से सेक्रेट होता है, लेकिन पेनक्रियास के किस सेल से सेक्रेट होता है? ये लोग आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पेस बिटवीन द लंग्स इज कॉल्ड, ठीक है, जो स्पेस प्रेजेंट होता है लंग्स के बीच में उसको हम क्या बोलते हैं? मीडिया स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज, तो इसका आंसर क्या है? नेफ्रॉन। ब्लैंक्स के बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आपका एग्जाम है तो आपके पास भी ज्यादा टाइम नहीं होगा। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन को हम फर्स्ट देख लेते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? define sterilization and explain different types of sterilization। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ सेल। लेबल डायग्राम का मतलब होता है बेटा आपको पॉइंट आउट करके लिखना है कि फर्स्ट पे क्या आता है, सेकंड पे क्या आता है, थर्ड पे क्या आता है, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट, ठीक है, टंग, यानी कि टंग की फिजियोलॉजी क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट इन डिटेल अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये आपके माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है, जिसको आप लोग अच्छे से पढ़कर जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन यानी कि इसको हम और किस नाम से जानते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल याद होना चाहिए, वो भी करंट का याद होना चाहिए, क्योंकि जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो क्या होता है? रीराइट होना लगता है, यानी कि उसको बार बार बनाया जाता है, करेक्ट किया जाता है। तो आपको करंट का जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसको एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड के फंक्शन के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्या है? राइट इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अबाउट लैरिंग्स, लैरिंग्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी लिखना है, इसमें आपको किडनी का डायग्राम जरूर बनाना है। क्वेश्चंस के बाद अभी हम यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका कौन सा है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शन ऑफ हार्ट। बेटा ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर आपको हार्ट का डायग्राम बनाना सीखना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको हार्ट का डायग्राम बनाना सिखा दूंगी। ठीक है, अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन एंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शन ऑफ स्किन। ये डायग्राम देख रहे हैं ना आप, हर क्वेश्चन में आपका डायग्राम जो है वो कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम,
एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, आप लोग जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है? डिफाइन नॉर्मल फ्लोरा, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट टाइप्स ऑफ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी। ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो आप लोग पढ़ के देख के एक बार जरूर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू इन्फेक्शन। ठीक है, हमारी बॉडी क्या रिएक्शन करती है जब कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो जाता है या कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक है, उसके बारे में लिखना है। और नेक्स्ट क्या लिखना है? एक्सप्लेन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टंग with the help of a diagram, explain about the function of tongue। ठीक है, इन सब के बारे में आपको लिखना है विद द डायग्राम। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के बारे में लिखना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है, फंक्शन के बारे में लिखना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है? डिफाइन गैमेटोजेनेसिस, एक्सप्लेन अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।